नमस्कार। आज हम इस बात का एनालिसिस करेंगे कि आखिर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये क्यों कहा कि फिलहाल एलएसी से सेनाएं कम नहीं होंगी, सेना की संख्या में कोई कटौती नहीं होगी। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। देखिए, भारत और चीन के रिश्तों में सुधार आ रहा है। गलवान घाटी का संघर्ष हुआ था 4 साल पहले, उसके बाद 4 साल तक टकराव की स्थिति बनी रही थी। लेकिन पिछले साल जब कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी तो उसके बाद स्थितियां कई बदली थी। डेमचौक और डेपसोंग में जहां पर दो जगहों पर सेनाएं आमने सामने खड़ी थी तो वो सेनाएं पीछे हट गई हैं। वहां पर पहले की भांति गश्त भी शुरू होने लग गई है, जैसे 2 अप्रैल 2020 से पहले होती थी उसी प्रकार गश्त भी शुरू हो गई है। इन दो स्थानों पर पूरी तरह से अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा 5 स्थान अभी ऐसे हैं जो एक पूर्वी पेंगोंग लेक का इलाका है, एक दक्षिणी पेंगोंग लेक का इलाका है, एक हॉट स्प्रिंग है, गोगरा है, गलवान घाटी है। यहाँ पर सेनाएं तो पहले पीछे हट चुकी हैं, लेकिन इन स्थानों पर अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाली अभी नहीं हुई है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है भारतीय पक्ष के सामने कि भारत ये लगातार चाह रहा है, सेना प्रमुख ने भी इस बात को दोहराया कि इन इलाकों में हम अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति की बहाली चाहते हैं और इस मुद्दे को लगातार चीन के सामने उठा रहे हैं, चीन से बात कर रहे हैं और बातचीत अभी जारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई, उसके बाद विशेष प्रतिनिधि स्तर की एक बातचीत भी हो चुकी है और विशेष प्रतिनिधि स्तर की अगली बातचीत फिर होनी है। तो विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत में भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल हिस्सा लेते हैं और चीन की तरफ से वहां के विदेश मंत्री हिस्सा लेते हैं। तो ये एक दूसरे दौर की वार्ता जल्द होने वाली है, तो इसमें इन मुद्दों पर चर्चा होनी है। लेकिन अभी वहां पर भारत सेना में कटौती इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि चीन की तरफ से भी अभी पर्याप्त मात्रा में सेना वहां पर तैनात है और भारत और चीन की तरफ से करीब करीब 50,000 सैनिक एलएसी में पूर्वी लद्दाख के आसपास के एरिया में तैनात हैं। ये सैनिक अब आमने सामने तो नहीं है, पीछे कुछ दूरी पे हैं, लेकिन ये जो तैनाती है ये मई 2020 के बाद जो वहां पर टकराव हुआ था उसके बाद ये तैनाती हुई थी। आमतौर पर वहां पे सैनिकों की संख्या बहुत कम रहती है, लेकिन जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ था, गलवान घाटी संघर्ष हुआ था, तनातनी बढ़ गई थी, उसके बाद दोनों देशों ने तकरीबन 50 हजार सैनिक एक्स्ट्रा वहां पर अतिरिक्त वहां पर तैनात कर दिए थे और वो स्थिति पिछले 4 साल से बनी हुई है। चूंकि डेमचौक में भी डिसएंगेजमेंट हो चुका है और बाकी 5 स्थानों में पहले ही हो चुका है, तो इसलिए अब एक सारी नजरें इस बात पर हैं कि वहां से जो अतिरिक्त सेना तैनात की गई है वो कब पीछे हटती है। तो अगला चरण यही है कि वहां से जो अतिरिक्त सेना है, बाकी जो टैंक और दूसरे हथियार है वो कब पीछे हटते हैं। अगर सेना पीछे हटेंगी तो फिर हथियार भी उनके साथ वापस जाएंगे। तो इस मामले पर भारत का रुख स्पष्ट है कि फिलहाल तो वहां से सेनाएं नहीं हट रही हैं। इन पूरी सर्दियों में वहां पर जो तैनाती जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन गर्मी के सीजन में वहां पर तैनाती नए सिरे से होती है। तो उस पर सेना का स्पष्ट रुख है कि जब तक हालात बदलते नहीं या जो वार्ताओं का दौर चल रहा है उसमें कोई नतीजा निकलता नहीं, अगर कोई नतीजा निकलेगा तो वो दोनों पक्षों के लिए निकलेगा। तो उसमें यह स्वाभाविक रूप से तय होगा कि किस प्रकार सेनाएं कम करनी है। अगर 10,000 सेना भारत को पीछे हटानी है तो 10,000 सेना चीन को भी पीछे हटानी पड़ेगी। अगर यह तय होता है कि 5,000 सेना भारत हटाए तो 5,000 चीन भी हटाएगा। तो इस प्रकार से एक आपसी समझौता जब तक दोनों देशों के बीच नहीं होता तब तक सेनाएं पीछे नहीं हटेंगी। तो ये कुछ इस पर आगे क्या बात होती है ये अगली दौर की वार्ताओं में निर्भर करेगा कि दोनों देशों में इस बात पर क्या सहमति बनती है कि वो किस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से फेज्ड मैनर में सेनाएं पीछे हटाएंगे। लेकिन आज की स्थिति भारत की स्पष्ट है कि सेना वहां पर मौजूद बनी रहेगी और सेना वहां पर डटी रहेगी। तो एलएसी पर अभी फिलहाल सर्दियों में सेना कम नहीं होने जा रही है और हम सब जानते हैं कि जो वहाँ पर सर्दियों में सेना को तैनाती का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर रहने से लेके खाने पीने से लेके कोई विशेष इंतजाम करने होते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर -20 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री तक नीचे रहता है। इवन जब हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में भी टेम्परेचर 1-2 डिग्री या माइनस में चले जाता है। अभी तो सर्दियों का सीजन है, तो ऐसे में जो सारी नजरें लगी हैं अगले दौर की विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता पर लगी हैं। ये माना जा रहा है कि ये अगले दौर की विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता शायद भारत में हो सकती है, क्योंकि पहले दौर की वार्ता चीन में हुई थी। अगले दौर की वार्ता भारत में होगी, ये जनवरी इस महीने के आखिर में या अगले महीने के शुरुआत में हो सकती है। तो क्या इस
दौर की जो वार्ता होगी उसमें क्या सेनाओं के पीछे हटने पर सहमति बनेगी, क्योंकि भारत लगातार वहां पर पहले की स्थिति की बहाली की मांग कर रहा है। तो ये स्थिति बहाली तभी होगी जब वहां से सेना भी पीछे हटेंगी। इसके अलावा वहां पर एक मुद्दा ये भी है कि जो बफर जोन क्रिएट किए गए थे, हालांकि सेना तो बफर जोन को नहीं मानती है, सेना कहती है कोई बफर जोन जैसा शब्द हमने कहीं इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इस बात को सेना प्रमुख ने भी माना है कि वहां पर कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर टकराव की संभावनाएं थी, इसलिए यह तय किया गया था कि उन स्थानों पर कोई नहीं जाएगा। ये 2000 अप्रैल 2020 के जो मई 2020 में संघर्ष हुआ था उसके बाद ये तय हुआ था। तो वो अभी भी वो इलाके ऐसे हैं जहां पर कोई नहीं जाता है, न भारत की सेना जाती है न चीन की सेना जाती है। तो इसी को बफर जोन कहा जा रहा है, मीडिया में बफर जोन लिखा जा रहा है, लेकिन जो सेना के रिकॉर्ड में कोई बफर जोन नहीं है। हाँ, ये कॉमन एरिया वो बोलते हैं जहां पर दोनों सेनाएं अभी नहीं जा रही है। तो इस बफर जोन को लेके विपक्ष राजनीति भी कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि बफर जोन क्रिएट करके भारत ने अपना दावा उस जमीन पर से छोड़ दिया है। तो इसलिए भारत की कोशिश है कि जो बफर जोन क्रिएट किए गए, जो ये कॉमन एरिया है, इस पर भी बात हो, आने वाले दिनों में जब बात होगी तो इस पर भी बात होगी। इस एरिया में भी वो पहले की तरह अपनी गतिविधियों को चालू रखना चाहता है, सुचारू करना चाहता है। इन एरिया में पहले भारत जा सकता था, तो भारत की ये भी डिमांड होगी कि वो इन क्षेत्रों में फिर से जाए। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है गश्त का, तो अभी गश्त बंद है 5 स्थानों पर, डेमचौक और डेपसोंग में ही हो रही है, लेकिन हॉट स्प्रिंग, गोगरा और ये पूर्वी लद्दाख वाले इलाकों में जहां पर गश्त बंद है, तो भारत चाहता है कि पहले की भांति गश्त हो। जहां तक भारतीय सेना पहले जाती थी वहां तक भारतीय सेना जाए, जहां तक चीन की सेना पहले आ सकती थी वहां तक चीन की सेना आए। तो इस पर भी आने वाली जो वार्ताएं होंगी उसमें फैसला होना है, उसमें चर्चा होना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात इस दिशा में और ये हुई है कि जो छोटे मोटे मामले हैं उनको सुलझाने के लिए कोर कमांडर को पावर दे दी गई है, कि कोर कमांडर से कहा गया है कि जो छोटे मोटे इश्यू हैं, इस तरह के जो बिंदु हैं, उनको आप दूसरी पक्ष के साथ बैठकर स्वयं ही सुलझा लें, उसको बहुत बड़ा राजनयिक या डिप्लोमेटिक मुद्दा न बनाएं। तो ये भी एक नई व्यवस्था की गई है। इसका भी एक समाधान ये निकलेगा कि आने वाले समय में कोई छोटा मोटा अगर टकराव होता भी है तो वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, जो डेमचौक और डेपसोंग गश्त हो रही है वहां पर इस तरह के प्रोविजन किए गए हैं कि गश्त शुरू होने से पहले जो टीमें हैं भारत और चीन की, एक दूसरे को सूचित कर देंगे कि हमारा पेट्रोल, हमारी गश्त इस दिशा में जा रही है और वहां तक जाएंगे, वहां से वापस आएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि दोनों देशों की सेनाएं जो आमने सामने टकरा जाती थी, पता चला कि उधर से चीन की भी गश्त आ रही है, इधर से भारत की गश्त चली गई और दोनों में टकराव हो गया। तो वो टकराव अब नहीं होगा, क्योंकि पहले से पता रहेगा कि वहां से उनकी गश्त आ रही है, यहाँ से इनकी गश्त जा रही है। तो इससे टकराव की स्थिति नहीं होगी। पहले से पता होगा कि वो कोई कब्जा करने नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ गश्त करने आ रहे हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्म गश्त होगी, सूचित की हुई गश्त होगी। तो ये भी एक अच्छी व्यवस्था आने वाली इस बार की जा रही है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के टकराव को रोका जा सके। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।